मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण पर दिए बयान का समर्थन किया है। सपा सांसद ने कहा कि वह उनके बयान का समर्थन करते हैं, लेकिन आरक्षण जातिवादी जनगणना के अनुसार होना चाहिए। उन्होंने संघ प्रमुख के अखंड भारत वाले बयान का भी समर्थन किया और कहा कि वह भी चाहते हैं कि अखंड भारत बने, जिसमें बांग्लादेश से लेकर म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक अखंड भारत हो, जिसे उस वक्त के शासक औरंगजेब ने बनाया था। 22 साल तक लगातार जंग हुई थी और हिंदुस्तान को गोरकुंडा से लेकर अफगानिस्तान तक एक भारत बनाया था। अखंड भारत बने। जिस तरह मुगल काल में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था, जिसकी 23% जीडीपी थी, अगर अब अखंड भारत बनेगा तो उसकी 25% तक जीडीपी होगी। वहीं सरकार पर तंज कसते हुए सपा सांसद ने कहा, आज बांग्लादेश की जीडीपी हमसे ज्यादा है, अफगानिस्तान में रुपए की कीमत हमसे ज्यादा है। वह चाहते हैं कि हमारा देश अखंड भारत और दुनिया की महाशक्ति बने। वहीं संसद के आगामी विशेष सत्र को लेकर सपा सांसद ने कहा कि आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि संसद में न क्वेश्चन आवर, न जीरो आवर, न एजेंडे का पता हो। 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे या यह आखिरी सेशन होगा, किसी को कुछ नहीं पता। सपा सांसद ने कहा, यह एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें इस तरह की डिक्टेटोरियल बातें नहीं होनी चाहिए। वहीं आगे G20 सम्मेलन के मेहमानों और भारत शब्द पर कहा कि भारत पर कोई विवाद नहीं है, सबको मालूम है कि भारत भारत है, प्राचीन जमाने से भारत है, लेकिन अब इंडिया अलायंस बनने से बीजेपी घबरा रही है। क्या 9 सालों में बीजेपी को भारत और इंडिया नजर नहीं आया? इतना क्यों घबरा रही है बीजेपी? अब आए और चुनाव लड़े। उन्होंने कहा, उन्होंने कभी विकास, महंगाई, रोजगार, किसान पर बात नहीं की, सिर्फ हिंदू मुसलमान किया। इस दौरान सपा सांसद ने संभल सांसद शफीक उर रहमान के बयान पर भी बयान दिया है। बिल्कुल सही बात है और हम उनके इस बयान का सपोर्ट करते हैं। आरक्षण बहुत ज़रूरी है, लेकिन आरक्षण जब तक जातिवादी हमारी जनगणना नहीं होगी तो उसके हिसाब से होना चाहिए आरक्षण। जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसको आरक्षण में लाभ मिलना चाहिए। जी सांसद जी, अखंड भारत की बात भी कह रहे हैं कि जब तक बुजुर्ग नहीं हो जाएंगे तब तक अखंड भारत भी। देखिए, हमें भी उम्मीद है कि अब हम भी चाहते हैं कि अखंड भारत बने। और अखंड भारत का मतलब आप समझते हैं कि बर्मा से लेके बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक अखंड भारत था, जो उस वक्त के शासक औरंगजेब ने बनाया था। 22 साल तक उसने जंग करी थी और हिंदुस्तान को गोलकुंडा से लेके और अफगानिस्तान तक एक भारत बनाया था। अब भी हम चाहते हैं कि अखंड भारत बने। और जिस तरह से मुगलों के ज़माने में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था, इसकी जीडीपी 23% थी। दुनिया की 23% ज़रूरियात हिंदुस्तान से होती जाती थी, क्योंकि यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट बहुत डेवलप था। तो हम फिर चाहते हैं कि हमारी जीडीपी 25% कम से कम हो और अखंड भारत बनेगा तो हमारी जीडीपी ज़रूर बढ़ेगी। आज बांग्लादेश की जीडीपी हमसे ज़्यादा है, अफगानिस्तान के रुपए की कीमत हमसे ज़्यादा है, 1 रुपये 13 पैसे है। तो हम चाहते हैं कि हमारा देश सब मिलकर अखंड भारत बनाकर हम दुनिया के प्रभुत्व कंट्री बने, देश बने और महाशक्ति बने। देखिए, वो दिन रहेगा 28 या 29 तारीख है, जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश है। अच्छी बात है अगर उस दिन भी सब लोग पहुँचे और वहाँ पे कुरान खानी हो, फातिहा हो और दुआ की जाए कि ये संसद हमारे देश के लिए मुबारक साबित हो और देश इस संसद में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बचाते हुए। गणेश चतुर्थी के दिन कहीं जा रही है, 19 तारीख को बोल रहे हैं सांसद जी। चलिए 19 तारीख को भी हो जाए तो हमें क्या एतराज़ है? करोड़ों लोग मानने वाले हैं। हम तो ये चाहते हैं कि ये मुबारक साबित हो और देश की डेमोक्रेसी बची रहे, संविधान बचा रहे।